हेलो स्टूडेंट्स। प्लस वन क्लास के अंदर हम सेट्स टॉपिक्स कर रहे हैं और सेट के अंदर हमारे पास अब तक हम लास्ट लेक्चर के अंदर सेट्स में इंटरवल्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था और आज हम सेट्स में उस जैसे सबसेट, पावर सेट, इंटरवल से रिलेटेड हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उन क्वेश्चन से जितने भी हमने डेफिनेशन या पार्ट्स के उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज जैसे कि मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट एंड नॉट सबसेट, यानी हमें करेक्ट सिंबल का यूज करना है। तो सबसे पहले देखेंगे 2 3 4 1 2 3 4 5। अब देखना इस सेट के ऑल एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करते हैं। हमें ये बताना है कि कौन सा सिंबल, कौन सा यहाँ पर फिल इन द पार्ट सबसेट को कंटेन कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। तो यहाँ पर 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 5, मतलब इसके ऑल एलिमेंट्स इसके क्या है, सबसेट इसके अंदर प्रेजेंट है। मतलब इसके अगर ऑल एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट इसका क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अगर नेक्स्ट पार्ट के अंदर ABCD, मतलब इसके ऑल एलिमेंट इसके अंदर कंटेन नहीं करते, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। नेक्स्ट, X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास +1 ऑफ योर क्लास, यानी कि एक हो गया, जैसे मान लो ये हो गया पूरा स्कूल, ठीक है, और पूरे स्कूल के अंदर एक +1 क्लास है, ये +1 क्लास है। तो ये +1 जो क्लास है ये पूरे स्कूल के अंदर कंटेन कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि +1 क्लास स्कूल की क्या बन जाएगी, सबसेट बन जाएगी। ठीक है। X इज ए सर्कल इन द प्लेन एंड X इज ए सर्कल इन विच द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। मतलब यहाँ पर क्या है कि एक तो एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, 1 है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर सर्कल की रेडियस क्या है, 1 है। लेकिन एक यहाँ पर ऐसा सर्कल जिसमें कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई फिक्स नहीं है कि रेडियस क्या है। यहाँ पर 0.5 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, एनीथिंग कुछ भी हो सकती है। मतलब यहाँ पर अलग अलग टाइप के रेडियस के सर्कल हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वही सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, 1 यूनिट है। तो यहाँ पर ये सेट इसका सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, नॉट आएगा। इसमें क्या X इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन और यहाँ पर क्या X इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो ट्रायंगल रेक्टेंगल का सबसेट नहीं होता उसमें। यहाँ अब देखो ये थे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स वाले कि कौन सा सेट किसका सबसेट है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, एक कंबाइंड एलिमेंट का। इसको 3 4 जो सेट के अंदर लिखा हुआ है इसको एलिमेंट में काउंट करेंगे। किसका एलिमेंट, A का। Which of the following statements are incorrect and why, कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पर इनकोरेक्ट है। तो सबसे पहले बात करेंगे 3 4 जो इस ब्रैकेट के अंदर है ये एक एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। तो ये सबसेट नहीं है तो ये इनकोरेक्ट होगी। ठीक है। उसमें ये देखो ये 3 4 बिलोंग कर रहा है, बिलोंग का मतलब एलिमेंट के प्रेजेंट के होने की बात कर रहा है। तो ये इसका सबसेट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यस ले लेंगे। ये सेट जब ये एलिमेंट को, ये ब्रैकेट जब सिंगल ब्रैकेट लगी हुई है तो ये एक एलिमेंट है, जब इसके साथ डबल ब्रैकेट का लगा यूज कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। अगर ये सेट बन जाएगा तो ये ए का क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये भी क्या है, सही है। 1 ए के अंदर बिलोंग करता है तो ये भी क्या है, सही है, एलिमेंट है। 1 ए का सबसेट नहीं है, लेकिन सेट 1 ए का सबसेट हो सकता है। अगर 1 को अगर आप सेट के अंदर लिख दोगे तो ये ए का सबसेट हो सकता है। ठीक है। तो ये ए का सबसेट क्या होगा। उसके बाद 1 2 5 ए का सबसेट है। तो 1 2 5 ये ए का सबसेट है, ये भी करेक्ट है क्योंकि इसका एक अलग से सेट प्रिपेयर हो सकता है। 1 2 5 ए के अंदर बिलोंग करता है तो यहाँ पर ये सेट है, ये बिलोंग नहीं कर सकता। 1 2 3 ए का सबसेट है तो यहाँ पर 1 2 3 के साथ 4 को कंबाइन करके लिखा जाता तो 1 2 3 4, यानी 3 4 कंबाइन करके लिखते तो ये सबसेट है, अदरवाइज ये सबसेट नहीं है। 5, कोई भी जो 5 जिसको बोलते हैं हम एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है, कभी भी वो एलिमेंट के अंदर काउंट नहीं किया जा सकता। और जो एक खुद सेट है उस सेट को किसी ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती, उसको किसी सेट के अंदर लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये केस भी हमारा क्या आएगा, रॉन्ग आएगा।
ठीक है, तो ये था हमारे पास 2 क्वेश्चन। अब कुछ नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे पावर सेट के बारे में। पावर सेट से रिलेटेड हम क्वेश्चन लेते हैं। और पावर सेट से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, पावर सेट यानी किसी भी सेट के पावर सेट कैसे बनाए जाते हैं। और पावर सेट के अंदर हमें जैसे मान लो सिंपल सी बात है, जैसे कोई किसी सेट के अंदर एक ए एलिमेंट है, हमें इसका पी ऑफ ए बनाना है। तो पी ऑफ ए बनाने के लिए एक तो उसका एम्प्टी सेट होगा और एक वो सेल्फ होगा। तो ये क्या बन गया, पावर सेट है। अगर मान लो उसके अंदर 2 एलिमेंट है किसी भी सेट के अंदर, तो हमें उसका पावर सेट बनाना है। तो उसके अंदर क्या होगा, एक तो 5 होगा, एक सिंगल सिंगल एलिमेंट का हम काउंट करेंगे और एक हम काउंट करेंगे 2 एलिमेंट्स का सेल्फ पेयर। ये भी क्या हो गया, का पावर सेट माना जाएगा। अगर मान लो किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट के अंदर क्या काउंट किया जाएगा, पावर सेट के अंदर काउंट करेंगे हम 5, 1 एलिमेंट को काउंट करेंगे, फिर 1 2 एलिमेंट को हम काउंट करेंगे, और फिर हम 3 एलिमेंट को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये टोटल 8 सेट क्या होंगे, पावर सेट में माने जाएंगे। अगर मान लो किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसका पावर सेट क्या बनेगा, पावर सेट के अंदर 5 ही माना जाएगा, जो एक ही एलिमेंट माना जाएगा, और भी अनदर एलिमेंट इसके अंदर हम काउंट नहीं कर सकते। इसको ही हम एक सेट के अंदर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये 5 इस पावर सेट का एलिमेंट है, लेकिन 5 ए का क्या है, सबसेट हो सकता है, एलिमेंट कभी काउंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर था पावर सेट। पावर सेट का मतलब होता है कि आप किसी सेट को छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर कैसे डिवाइड करोगे। तो ये था हमारा पावर सेट। पावर सेट के बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट इंटरवल से रिलेटेड। तो इंटरवल से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन कुछ लेकर आ रहा हूं मैं। यहां देखो, ये हमारे पास दिया हुआ है, अब हमें इसके इंटरवल्स बनाने। इंटरवल में देखो यहाँ पर ये क्या है, ओपन को शो कर रहा है और ये इक्वल है तो क्लोज को शो कर रहा है। तो यहाँ पर ब्रैकेट कौन सी आएगी, 4, यहाँ ओपन आएगी और राइट साइड क्या आएगी, क्लोज आएगी। इसके अंदर देखा जाए तो दोनों ही ओपन है, तो दोनों साइड ही ओपन को काउंट करेंगे। इसके अंदर लेफ्ट क्लोज है, देन राइट क्या है, ओपन है, और देन यहाँ पर दोनों ही क्या है, क्लोज है। तो ये किसको काउंट करते हैं, इंटरवल्स के अंदर हम कैसे कोई ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि बेटा यहाँ पर ये साइन आता है तो वहां ओपन ब्रैकेट आएगी, और यहाँ पर लेस इक्वल का साइन आता है वहां पर उसके साथ क्या आती है, क्लोज ब्रैकेट आती है। तो हमें इस चीज के ऊपर फोकस करना है। और मान लो यही केस अपोजिट आ जाए, इसमें क्या कह सकते हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है और इसका आंसर किस में है, रोस्टर फॉर्म के अंदर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब रोस्टर फॉर्म के अंदर अगर हमें कोई क्वेश्चन दे दे तो उसको सेट बिल्डर में लिखना है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट आंसर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमें बोला ही हुआ है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म, कि जितने भी इंटरवल्स हैं उनको सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें दिया गया है -3 और 0, सेकंड पार्ट के अंदर हमें दिया गया है 6 एंड 12, थर्ड पार्ट के अंदर हमें दिया गया है 6 एंड 12 क्लोज आएगा, ये ओपन आएगा, और फोर्थ हमें दिया गया है
-23 एंड 5। तो यहाँ पे देखो ये दोनों साइड ही ओपन है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू रियल नंबर -3 लेस x लेस 0। तो ये हमें आएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू रियल नंबर, यहाँ पर देखो दोनों साइड ही क्लोज है, तो दोनों साइड अगर क्लोज है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 6 लेस x लेस 12। थर्ड में क्या है, थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास 6 ओपन है बट 12 क्लोज है। और फोर्थ पार्ट के अंदर अगर हम बात करें तो -23 क्लोज है बट 5 ओपन है। तो ये थे हम कोई अगर रोस्टर फॉर्म दी हो तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इंटरवल्स की नोटेशन को कैसे आप राइट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू पर्पस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि उस किस सेट का यूनिवर्सल सेट क्या बन सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेट ऑफ ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। और अदर पार्ट में पूछा गया है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमें इसका यूनिवर्सल सेट बताना है। तो दोनों का ही यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सारे सेट काउंट किए जाते हैं। तो जितनी भी ट्रायंगल्स होती हैं, जैसे नॉर्मल ट्रायंगल की बात करोगे तो ट्रायंगल का जो पूरा सेट होता है, ट्रायंगल का पूरा सेट कौन कौन सा होता है, ट्रायंगल के अंदर हम अक्यूट लेते हैं, ट्रायंगल के अंदर हम ऑब्ट्यूज लेते हैं, ट्रायंगल के अंदर हम राइट लेते हैं, ट्रायंगल के अंदर हम इक्विलेटर लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर ही हम आइसोसेलेस लेते हैं और ट्रायंगल के अंदर ही हम स्केलेंस लेते हैं। तो इन सारी फॉर्म को हम एक यूनिवर्सल सेट के अंदर काउंट करते हैं। तो जो सारी टाइप की ट्रायंगल एक सेट के अंदर काउंट की जाती है उसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगल के लिए यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। तो यहां पर इसके लिए क्या यूनिवर्सल बनेगा, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ओनली ट्रायंगल्स लिखा जाएगा। इसका यूनिवर्सल क्या बनेगा, सेट ऑफ ट्रायंगल। और इसका भी यूनिवर्सल क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ ट्रायंगल, यानी जिसके अंदर हम सारी ट्रायंगल्स को काउंट कर सकते हैं। और आपके पास एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया बीच में, हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ पी ऑफ ए, हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ पी ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर कितना एलिमेंट आएगा, 1 एलिमेंट आएगा। कैसे आएगा, हमें सिंपल सी बात है कि किसी भी सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, पावर सेट के अंदर हम 2 की रेज पावर ले लेते हैं। तो यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 0। 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 1 एलिमेंट आएंगे। अगर आपके पास ए के पास कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं। तो ये हमारी एनसीईआरटी की 1.3 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन थे, जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन बीच में लीव किए हैं जो कि इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थर्ड एक्सरसाइज मैंने आपके पास कंप्लीट की और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके पास मैं यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, इन सिमेट्रिक फॉर्म, वेन डायग्राम, इन ऑल टाइप के फॉर्म को पहले रिप्रेजेंट करूंगा, देन उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू एंड बाय।